बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास में एक्सरसाइज 2.2 फॉर केपीके बोर्ड की क्वेश्चन नंबर 2 में नॉलेज विद कलंदर के जानिब से खुशामदीद। इससे पिछले 2 लेक्चर्स में हमने इसी एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 फार्मूले बता दूंगा। आप लोगों ने इनको ज़ुबानी याद करना होगा, इनका रट्टा लगाना होगा। इनकी एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, डेरिवेशन भी हो सकती है, एक लंबा प्रोसेस है, तो उस पर अपना टाइम ज़ाया ना करें। 2-3 फार्मूले मैं लिख रहा हूँ, उनको आप रट्टा लगा लें। ये पूरी जो एक्सरसाइज के जितने सवाल हैं आसानी से आपको हल हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, याद रखो, पहला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब लिखा होगा उसकी जगह आप 1 लिखोगे। दूसरा फार्मूला है मेरे पास 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, ये बराबर है आपके पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के। दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तीसरा फार्मूला 1 प्लस ओमेगा, सॉरी 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 3 फार्मूले आप रट्टा लगा लो, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, तो आपको कोई गलती नहीं होगी। और एक्सरसाइज के बाकी सवाल इन फार्मूलों की मदद से हल करने होंगे। जहाँ ओमेगा क्यूब लिखा होगा वहाँ 1 लिखना होगा, ऐसा, ठीक है। ये मैं यहाँ छोटे छोटे करके लिख देता हूँ कि आपको ज़रा याद रहे। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप फर्स्ट टाइम ये सॉल्व कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप कॉपी के टॉप पर फार्मूले लिख लें और फिर प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत आसानी होगी। जब ये फार्मूला याद हो जाए तो फिर आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। अब सोल्यूशन शुरू करने से पहले मैं दूसरी बात बताता हूँ कि आपको पता है कि जिस तरह ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसका इवैल्यूएट करो ओमेगा 12। यहाँ पे ये चीज़ है ओमेगा 12, लेकिन आपको तो पता है ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के बराबर है, ओमेगा 12 तो 1 के बराबर नहीं। तो इस ओमेगा 12 को आप ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, आपके पास 10 रुपए का नोट है, तो आप उससे 5-5 रुपए के 2 सिक्के बना सकते हैं। तो इसी तरह जो 12 है, तो 12 को हम कह सकते हैं 3 4 12। तो इस ओमेगा 12 को हम यूँ भी लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब वो 4, 3 4 12, ये इस हालत में आ जाएगा। तो ये ओमेगा क्यूब बन गया, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो यहाँ 1 लगा दोगे, 1 पावर 4 1 पावर 4 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है ओमेगा 12, ओमेगा 58, ओमेगा 95। तो सोल्यूशन ओमेगा 12 को, जैसे मैंने अभी कहा, ओमेगा 12 को हम क्या देते हैं ओमेगा क्यूब 4 प्लस ओमेगा 58। अब 58 का ये मसला आ गया है, ओमेगा 58 का ये मसला है कि इसको हमने ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो क्यूब में उस वक्त कन्वर्ट होगा जब ये 3 के टेबल में आता है। जिस तरह 12 था, तो 12 तो 3 के टेबल में आता था, लेकिन 58 3 के टेबल में नहीं आता। हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 58 नहीं आता। तो कोई ऐसा नंबर हो कि 58 से छोटा नंबर आ जाए। तो हमारे पास 319 था, 57 है, 320 था, 60, 58 तो आता नहीं है 3 के टेबल में। तो अब जो है, अब यहाँ हमने एक काम इसमें इस तरह करना होगा कि देखो 57 है ना, 57 3 के टेबल में आता है, 58 नहीं आता। तो अगर इस 58 को 57 बना दे तो फिर तो ये आसानी से आ जाएगा हमारे पास। तो इस ओमेगा 58 को हम ये भी लिख सकते हैं ओमेगा 57 प्लस 1, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं ओमेगा 57 मल्टीप्लाई ओमेगा 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा 57 मल्टीप्लाई ओमेगा,
आप ये 50 को जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर प्लस होती है, तो पावर प्लस से क्या वापस 58 बन जाएगी। अब 57 जो है ये 57 3 के टेबल में आता है, 319 सा, तो इस ओमेगा को मैं कह दूंगा, ओमेगा 57 को मैं कह देता हूँ ओमेगा 57 की जगह लिख दूंगा 390 और ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो ओमेगा 50 आता है, तो इसकी जगह आप पहले लिखोगे ओमेगा 57 डॉट ओमेगा 57 प्लस 1 50 है। और इसी तरह ये ओमेगा 95 है। अब 95 3 के टेबल में आना चाहिए, तो 3 के टेबल में हमारे पास 93 आता है और 96 आता है। 3 31 जा 93, 3 32 जा 96। अब यहाँ फिर मसला बन गया, मेरे पास है ओमेगा 95 और मैं तो यह 93 इसको कर सकता हूँ, 96 तो नहीं हो सकता, ये माइनस लगाना पड़ेगा ना, तो 93 हो सकता है। किस तरह हो सकता है? 95 को हम इस तरह भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं ओमेगा 93 प्लस 2 या ओमेगा 93 ओमेगा स्क्वायर। तो इस ओमेगा 95 की जगह मैं यहाँ लिख दूंगा ओमेगा 93 ओमेगा स्क्वायर। अब बाकी का जो काम इस 97 के साथ है, 57 के साथ है, ये वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। ये अब ये ओमेगा क्यूब पावर बाय 4, 3 4 12 होता है, प्लस ओमेगा 57 जो है इधर हम कह दूंगा 3 मल्टीप्लाई 19 सा 57, तो मैं कह दूंगा ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई विद 19 मल्टीप्लाई ओमेगा 93, 331 सा 93 होता है, ठीक है। तो मैं उस ओमेगा 93 की जगह लिख दूंगा ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाय 31, डॉट की जगह डॉट, बिकॉज कर तो बचे वही चीज़ दोबारा आ गई। ओमेगा 57 की जगह मैंने लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 19, ओमेगा 93 की जगह लिख दिया मैंने 31 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अगले स्टेप में, अगला स्टेप बहुत आसान है। अब हम कहेंगे एज वी नो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हमने शुरू में बात करी थी ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। ये किस कहाँ से आ गया 1? ये बाकायदा प्रूव हुआ है, लेकिन आप डिटेल में मत जाओ, बस याद करो रेगुलर। अब जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है वहाँ 1 लगा दूंगा, ओमेगा क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर आप लगा दोगे 1, ओमेगा क्यूब है तो इसकी जगह 1 लगा दो, पावर 4। फिर ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा दो, पावर 19, और डॉट अपनी जगह पे आएगा, ओमेगा अपनी जगह पे आएगा। फिर ओमेगा क्यूब है, 1 लगा दो, पावर 31, डॉट। अब 1 पावर 4, 1 को 4 टाइम 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाए, प्लस की जगह प्लस 1 पावर 19, फिर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई ओमेगा, और 1 पावर 31, फिर 1 आ जाए, फिर प्लस है 1 पावर 31, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अभी हमने फिर फार्मूला याद रखना होगा, ये वाला फार्मूला, तो हम कह देंगे कि एज वी नो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसकी जगह क्या आ जाएगा 0, और ये 0 आपका आंसर है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से सॉल्व हो गया। इसी सवाल का अगला पार्ट आपके सामने सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 7, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन देखो, आप इसको पहले लिख लो, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर बाय 7। अब इसमें क्या होगा बच्चों,
इसमें जो 1 प्लस ओमेगा, ये तो हमें पता है ना कि 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो आप कहोगे एज वी नो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जहाँ 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या लिख दो, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला माइनस अपनी जगह पे, ओमेगा स्क्वायर फिर आ गया पावर बाय 7। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, जब पावर सेम है, दो माइनस हो रहे हैं, तो आप इसको क्या दोगे, -2 ओमेगा स्क्वायर पावर बाय 7। अब ये जो 7 है ना, ये दो 2 और ओमेगा जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 7 इस पर भी है, ये 7 इस पर भी है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ -2 पावर बाय 7 ओमेगा स्क्वायर पावर 7। -2 7 टाइम, -2 को जब 7 टाइम करो तो ये आ जाता है हमारे पास -128, और 2 मल्टीप्लाई 7, 2 7 14, तो ये हो जाएगा -128 ओमेगा 14। सवाल के शुरू में कह रहा था इवेल्यूएट, तो इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल से सिंपल लिखना है। आप ये जो 14 है, वो 14 आप देखो 3 के टेबल में आता है या नहीं। 3 के टेबल में 3 1 3 3 2 6 3 9 3 4 12 3 5 15 12 आता है, 14 नहीं आता। तो 14 को 12 बनाने के लिए क्या तरीका होगा, इसको आप 12 + 2 कर दोगे, तो आप इसको कह सकते हो -128 ओमेगा 12 मल्टीप्लाई ओमेगा 2। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 12 + 2 प्लस होके वापस 14 बन जाएगा। अब ये जो ओमेगा 12 है ना, उसको आप ओमेगा क्यूब बना सकते हो। ओमेगा 14 में आप क्यूब नहीं बना सकते थे, तो ये 3 के टेबल में आता है, आपने इसको इस हालत में लाना है, इस हालत में लाना है। तो आप कहोगे -128, 12 की जगह आप कह दो ओमेगा 3 4, 3 4 12, 12 + 2 14, ये डॉट अपनी जगह पे आएगा और ओमेगा स्क्वायर। अब आप कहो कि एज वी नो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा -128 ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, 1 पावर 4 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -128, 1 4 टाइम्स आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। तो 128 मल्टीप्लाई विद 1, तो 128 1 -128 ओमेगा स्क्वायर वैसे ही आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये है हमारा आंसर। कुछ भी मुश्किल नहीं है। इस सवाल के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब इसका पार्ट 3 है 1 + 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। सॉल्यूशन पे आ जाओ। 1 + 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमारे पास फार्मूला है 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर तो 1 + ओमेगा मौजूद है, यहाँ पर 1 + 3 ओमेगा है, तो मुझे 1 + 3 ओमेगा नहीं चाहिए, मुझे 1 + ओमेगा यहाँ पे है, वो यहाँ पे भी जाना है। तो इसका तरीका है कि हम 2 ओमेगा इसमें से निकाल दें, 1 ओमेगा बच जाएगा। आपके पास 3 रोटियाँ पड़ी हैं, वो आपने सिर्फ 1 रोटी खा सकते हैं, तो आप क्या करोगे, 2 रोटियाँ उठा के साइड पर रख दोगे, तो 3 ओमेगा में से 2 ओमेगा साइड पर रख देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 3 ओमेगा के जगह आप कह दो ओमेगा + 2 ओमेगा, ओमेगा + 2 ओमेगा 3 ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इधर आ जाओ, 1 + ओमेगा, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ, इसको नहीं छेड़ना, -2 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आप कहोगे कि एज वी नो 1 + ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा यहाँ है और यहाँ है, इसकी जगह और इसकी जगह आप क्या लिखोगे, -ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद क्या है, +2 ओमेगा -ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें कि
ये आपके पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों मिलके बन जाएंगे माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 2 ओमेगा वैसे ही आ जाएगा 2 ओमेगा और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस टू ओमेगा ये हो जाएगा आपके पास माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे मज़ीद हम इसको कोई कटिंग वगैरह नहीं कर सकते, तो अब ये दोनों जो पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरम्यान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 3 6 ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो साइन पावर प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2 ओमेगा क्यूब, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 6 ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा 4। अब यहाँ तो ओमेगा क्यूब है, यहाँ ओमेगा क्यूब नहीं है, ओमेगा 4 है, तो वही वाला काम करेंगे। इस 4 में से एक जो है आप हटा देंगे और 3 जो आपके पास बच जाएगा। तो इधर फिर लें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 6 ओमेगा क्यूब प्लस 6 ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई ओमेगा, 3 + 1 हो गया ना, 3 + 1 4 हो गया। अब आप ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ डालें, आप कहो कि एज वी नो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इधर 1 लगा लो, तो ये आपके पास बच जाएगा माइनस 6 ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 6 ओमेगा क्यूब की जगह फिर 1 आ जाएगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 6 मल्टीप्लाई विद 1 माइनस 6 और 6 मल्टीप्लाई ओमेगा 6 ओमेगा। आप देखो प्लस का साइन है, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तो 6 हम कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव आए तो उसके लिए हम माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास माइनस 6 कॉमन आ जाएगा। तो माइनस 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि माइनस 6 आ जाए, वाह, यहाँ प्लस का साइन है, तो माइनस के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि प्लस आ जाए, यहाँ पे भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 6 ओमेगा बन जाए, 6 1 जा 6 6 ओमेगा जा 6 ओमेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके साथ हमारा आज का लेक्चर अपनी इख्तिताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर में ऐसी एक्सरसाइज के जो बाकी जो 2 सवाल हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।